Hey everyone, a very warm welcome to Rocket Science. This is समीर लेमरा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी टाइम से पेंडिंग चैप्टर नहीं टॉपिक विच इज़ oogenesis. सो बहुत टाइम पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की वीडियो लाए थे एंड उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस आई बट oogenesis नहीं आया. ठीक है, तो oogenesis अब आ गया है आपके सामने एंड एक नए तरीके से आया है, ताकि मतलब बहुत तरीके ट्राई करते रहने चाहिए वाइल योर जर्नी. तो अभी तो हमारे चैनल की जर्नी चल ही रही है, तो देखते हैं जो भी तरीका सबको अच्छा लगेगा हम उसी तरीके को देखेंगे. आज एक नए तरीके से हम पढ़ेंगे, तो लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है वो है सब्सक्राइब एंड उसको चीज़ आप कर दीजिए. ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो. ठीक है, एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो पसंद आती है. बहुत क्या थोड़ी भी पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बिकॉज कमेंट से एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है जो कि मतलब ना एक फोर्स देता है हमको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने के लिए. ठीक है, तो प्लीज़ ये 3 चीज़ें तो एटलीस्ट कर ही दीजिए हमारे लिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो येस, दिस इज़ आवर न्यू वे, यानी कि अब ये वीडियो जो होगी ये हैंड रिटन नोट्स पे होगी, जो मेरे ही लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं. आप कहीं भी चेक कर लीजिए, ये मेरे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं. ये आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज हमारे चैनल के अलावा ऑब्वियसली. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है हमारा टॉपिक oogenesis. ठीक है, तो यही नया तरीका था जो मैंने भी शुरुआत में बताया कि काफ़ी टाइम से मैं पहले खुद लिखता था, फिर बीच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं खुद से मतलब पहले से टाइप करके लाया, फिर उसके आगे मैंने चीज़ें लिखी एंड उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था वैसे भी. ठीक है, और अभी पीछे भी ये हुआ, जैसे मैंने जो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो मैंने डाली थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्यूशन. ठीक है, उसमें भी ऐसे ही हुआ था. अब oogenesis क्या है? oogenesis एक तरीके का टाइप है ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स. अब इधर ऊ का मतलब क्या है? ऊ मतलब है हमारा oocyte. ठीक है, oocyte, और जेनेसिस का मतलब हमें पता है फॉर्मेशन. तो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ oocyte के प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis. ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही होता है. ठीक है, ऑब्वियसली फीमेल्स में ही होगा, क्योंकि हम इसमें क्या बना रहे हैं? ओवा बना रहे हैं. oocyte एक तरीके से आप ओवा समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, बट oocyte और ओवा के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. ठीक है, ये हम आगे इसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो. ठीक है, अब ये क्या है? एम्ब्रियोनिक लाइफ पे शुरू होती है. अब देखो यहाँ पे ना स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपेयर करते रहो. स्पर्मेटोजेनेसिस थी जो हमारी, वो हमारी कब शुरू होती थी? प्यूबर्टी पर. बट ये कब शुरू हो रही है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में, यानी कि जब जो बच्चा है, यानी कि जो बेबी गर्ल है, वो अपनी मम्मी के वूम्ब में है, तभी ये वाला प्रोसेस उसकी बॉडी में शुरू हो जाता है. एक्चुअल में क्या होता है आपको पता है कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है ना, तभी उसके अंदर बिलियंस ऑफ वो बन जाते हैं आपके फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स. और जब वो बड़ी होती है तो प्यूबर्टी तक आने में जो ये 12 से 13 साल का टाइम पीरियड होता है ना, उसमें काफ़ी सारी डेथ हो जाती है इनकी, बहुत सबकी डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया. और अब जब वो प्यूबर्टी पर है, यानी कि उसके अंदर मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे फॉलिकल्स. ठीक है, मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे, तब से उसके पास 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स ही बचेंगे. ठीक है, आगे हमारा ये मेनोपॉज पर ख़त्म भी हो जाता है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो oogenesis होती है वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू नहीं होती. एक तरीके से oogenesis तो आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ख़त्म हो जाती है. ठीक है, बनना तो तभी बन तो सब तभी जाते हैं सारे, बट जो लेडी है वो कब तक उसकी जब मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मेनोपॉज पर, उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बिकॉज उसके अंदर ओवा नहीं बनेंगे. अगली चीज़ है, देखिए oogenesis की नॉलेज होने से पहले आपको फॉलिकल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक टॉपिक देखेंगे, डेवलपिंग फॉलिकल्स. अब फॉलिकल्स क्या होते हैं? ये एक तरीके से ना आपका गिफ्ट है, आप इसको एज्यूम करो ये एक गिफ्ट है. ठीक है, जिसको आपने बहुत अच्छे से पैक करा है. ठीक है, ये क्या है? गिफ्ट. अब देखो, मान लो ये रहा आपका पहला गिफ्ट, यानी कि हमारा प्राइमरी फॉलिकल. 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्शरी. ठीक है, 3 ही फॉलिकल्स हम यहाँ पे डिग्री में पढ़ेंगे. लास्ट वाला फॉलिकल का नाम है ग्राफियन फॉलिकल. अब देखो इसके अंदर ना, ये अंदर आपका क्या है? ये छोटा सा oocyte. ये क्या है आपका? oocyte. अब मान लो ये oocyte आपका क्या है? गिफ्ट है. अब ये सस्ता सा oocyte है, प्राइमरी है. ठीक है, इसको ज़्यादा रैपिंग वैपिंग की जरूरत नहीं है, तो ये कम रैपर से रैप हुआ पड़ा है, विच इज़ कॉल्ड सिंगल लेयर्ड ग्रैन्युलोसा सेल्स. ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होते हैं वो फॉलिकल की कवरिंग होते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, खुद के अंदर से ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं. ये आपको पता है कि ये एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है. ठीक है, अब जब इसके ऊपर FSH वर्क करता है, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है,
हमने इसके बारे में स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था। इसका फंक्शन क्या था वो आप कमेंट्स में लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, ठीक है। तो ये FSH जो होता है ये हमारे प्राइमरी फॉलिकल पर एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी फॉलिकल में। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या नई चीज़ आती है, देखो oocyte तो अभी भी वही है, गिफ्ट हमारा अभी भी वही है, बस उसके ऊपर और ज़्यादा प्रोटेक्शन डाल दिया है। एक तो उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ा दिए, मोटी कवरिंग, मोटा रैपर चढ़ा दिया, और उसके ऊपर एक बहुत ही पक्का रैपर और चढ़ा दिया जिसको बोलते हैं थीका, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, थीका। थीका एक आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो कि हमारे फॉलिकल को प्रोटेक्ट करती है। अगला जो हमारे पास है, अब इस पर और FSH वर्क करता है इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, हमारे टर्शरी फॉलिकल में। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, जो हमारा थीका था वो दो चीज़ों में बढ़ जाता है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। किसमें बढ़ जाता है, हमारा थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ये हमारा थीका, ये मिला के थीका ही बना रहा है अभी, बट थोड़ी डिफ्रेंशिएटेड लेयर आ जाती है दो, ठीक है। और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है कॉल्ड एंट्रम। एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी या सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे ये क्या है, ये कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे प्राइमरी दिखेगा या सेकेंडरी दिखेगा, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल होता है ना, इसके अंदर होती है कन्वर्जिंग स्टेट, यानी कि इसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा होता है, जा रहा होता है उसके अंदर। तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पर हमें दोनों फॉलिकल्स दिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी स्टेज में इसको स्टडी कर रहे हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि कईयों को रहता है कि प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte। नहीं, प्राइमरी फॉलिकल में भी हमारा प्राइमरी oocyte रहता है और सेकेंडरी फॉलिकल में भी हमारा प्राइमरी oocyte ही रहता है, बट टर्शरी फॉलिकल में हमारा प्राइमरी भी रह सकता है, सेकेंडरी भी रह सकता है। उसके बाद अब जब इस पर और ज़्यादा FSH वर्क करता है, ये और मैच्योर होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में। ये लास्ट स्टेज ऑफ फॉलिकल है, सबसे मैच्योर फॉलिकल है। इसमें जो हमारा एंट्रम है वो अच्छे से डेवलप हो गया है, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा भी इसमें बन गई है, जोना पेल्यूसिडा भी देखते क्या है, और इसमें हमें एक प्योर सेकेंडरी oocyte दिख रहा है, ठीक है। ये थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना हमने देख लिया अभी टर्शरी फॉलिकल में। अब जहाँ आते हैं जोना पेल्यूसिडा पर, अब देखो पूरे फॉलिकल को तो एक कवरिंग मिल गई थीका की, ठीक है, बट सेकेंडरी oocyte भी तो बेचारा अपने आसपास एक कवरिंग बनाएगा ना, ठीक है, वो भी तो बनाएगा। तो वो अपने आसपास एक कवरिंग बनाता है विच इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। अब इसमें क्या है, नॉन सेलुलर लेयर है ये एक, ठीक है, सेलुलर लेयर नहीं है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है जो कि सेकेंडरी oocyte खुद सिक्रीट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब देखो क्या होता है, ये ना फॉलिकल्स आपके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं ये ऐसे, ठीक है। ये मान लो ये आपका फॉलिकल है और ये स्टोर हो गया है। अब जब टाइम आएगा ना कि ओवर रिलीज होना है, तो ये फॉलिकल टूट जाएगा, ये फॉलिकल पूरा बिखर जाएगा, ठीक है। अब ये बिखर गया फॉलिकल, और अब इसके अंदर से हमारा oocyte बाहर निकल आता है। सपोज ये रेड कलर से हमारा क्या है, oocyte है, तो ये बाहर आ गया आपका सेकेंडरी oocyte, और ये येलोइश कलर का पार्ट ना आपका अलग रह गया, ठीक है, ये अलग रह गया। अब ये जो येलोइश है इसको बॉडी फेंकती नहीं है, हमारी बॉडी हर चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करती है। सो दिस इज आवर कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम एक येलोइश कलर का जो रप्चर्ड पार्ट है ना oocyte के अलावा, फॉलिकल का, ग्राफिन फॉलिकल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। जब आप आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, अगर आप, आई होप आप सबने पढ़ी ली होगी, काफ़ी टाइम हो गया 12th स्टार्ट हुए, दिस इज द सेकंड चैप्टर आई थिंक सो 12th, ठीक है। तो मैं भी वीडियो लाऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है। तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है। ये दो चीज़ें सिक्रीट करता है जो कि आपकी जो यूट्रस की लेयर है आपके फीमेल की बॉडी की, वो काफ़ी ज़्यादा उसको मेंटेन करके रखना। अगर वो हो गई है, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गई है, तो उसके बाद काफ़ी इसको सब काम करने पड़ते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ में नहीं है। आपको यहाँ पे फिलहाल oogenesis के लिए आपको नाम पता होना चाहिए कि ये क्या बना देता है, कॉर्पस लूटियम। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब क्या है, ये जो हमारा oogenesis है इसको हम टाइम पीरियड के ऊपर डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग इसको टाइम पीरियड में पढ़ने से इसको आसानी रहती है ऑब्वियसली, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, वो एक ही बारी में हो जाती है, बट oogenesis एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर मेनोपॉज तक चलता है। तो इसमें जो सबसे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपका फीटल लाइफ वाला। पेन चेंज कर लेते हैं भाई, अपना प्यारा ग्रीन कलर, ठीक है, यस। तो इसको हम सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं फीटल लाइफ से
टिल बर्थ, यानी कि जब वो बच्ची अपनी मम्मी के वूम्ब में थी उससे लेके जब तक उसका जन्म होता है, तो उसके अंदर oocyte के साथ क्या क्या होता है, वो कैसे कैसे बन जाते हैं, वो हम इस पीरियड में देखेंगे। तो सबसे पहले डेवलपिंग oocyte देख लेते हैं क्या है इसमें हमारा। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक oogonia होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, इसमें क्या है, oogonia। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, oogonia, जो कि हमारा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, 2n। ठीक है, अब ये इसमें क्या होती है, बहुत सारी माइटोसिस, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, और मतलब बहुत सारे oogoनियाज ये बना लेता है, ये वाला एंड ये वाला पॉडलेक, और इसमें अभी हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स ही बने हुए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ तक क्या है, हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स ही हैं, और इसमें भी फिलहाल क्या है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे मियोसिस 1 शुरू हो जाती है, बट कंप्लीट नहीं होती। अब देखो, मियोसिस 1 जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड तो बनेगा नहीं। तो फिलहाल के लिए अभी क्या है, हमारा डिप्लॉयड ही है, इसलिए अभी भी क्या है हमारा, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1, और फॉलिकल भी हमारा क्या है, अभी प्राइमरी फॉलिकल। अब हम देखें तो ये यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, ये यहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा, और हमारा प्राइमरी फॉलिकल में ही ये अटक कर रह जाएगा। भाई ये oocyte अटक गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब बर्थ से लेकर टिल प्यूबर्टी तक इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है कि अभी एट द टाइम ऑफ बर्थ जो फीमेल होती है, जो बॉर्न होती है, उसके प्राइमरी फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte अरेस्टेड होते हैं प्रोफेस 1 ऑफ मेटाफेस 1 में। ठीक है, प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 में। ठीक है, अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि प्यूबर्टी तक, जब वो लड़की प्यूबर्टी अटेन करती है, तब तक उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 60,000 to 80,000 ओवा रह जाते हैं। ठीक है, बाकी सारे उसके अंदर उनकी डेथ हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेशिया। ये वर्ड 12 बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट टाइम पीरियड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। जितने भी चेंजेस इसमें हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, वो इसी में हो रहे हैं, जो कि है हमारा प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक का टाइम पीरियड। ठीक है, अब इस वाले के अंदर ना हमारे GnRH यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और FSH विच इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों ही हाई अमाउंट में होते हैं, दोनों ही एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा ये जो सेकेंड 2n वाला प्राइमरी oocyte था जो अरेस्टेड था प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 में, इसके अंदर हमारी मियोसिस कंप्लीट होती है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होने की कोशिश कर जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, जब इस पे कौन एक्ट करता है, FSH विच इज़ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ना एक छोटी सी हैप्लॉइड बॉडी निकली और एक बड़ी सी हैप्लॉइड बॉडी निकली। अब ये छोटी सी और बड़ी सी का क्या काम था, देखो जो स्पर्म था उसके पास तो बहुत कम साइटोप्लाज्म था, बहुत कम। ठीक है, ना के बराबर, क्योंकि उसे मोटिलिटी चाहिए थी, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। उसको मेन फोकस था किस पे, कि मेरा जेनेटिक मटेरियल सेफली पहुंच जाए ओवा तक। ठीक है, क्योंकि वो मोटाइल है, जो मोटाइल होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर जाना है, तो उसके लिए खतरा ज़्यादा है जेनेटिक मटेरियल पे, इसलिए उसमें साइटोप्लाज्म कम रखा गया है। बट जो आपका oocyte है उसके अंदर तो फिर साइटोप्लाज्म होना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो साइटोप्लाज्म होगा वो कुछ समय तक तो न्यूट्रिशन देगा ना हमारे जायगोट को। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म रखने के लिए ये छोटा यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी क्या होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, ये वेस्ट होती है, किसी काम की नहीं होती। ठीक है, unequal cytoplasmic division occur to retain maximum cytoplasm in secondary oocyte. In human these polar bodies are degenerated. ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, जो बड़ा सा ही हमारा सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle completes its meiosis 1 to form secondary oocyte. यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि पीछे यहाँ पे ये टर्शरी oocyte के अंदर दोनों ही टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपको दोनों ही oocyte दिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है टर्शरी फॉलिकल में, वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी oocyte में आपकी मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है और दोबारा से अरेस्ट हो जाती है। ये दोबारा से अरेस्ट हो जाती है, बहुत अरेस्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा अरेस्ट होता है। अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 1। अब ये कंप्लीट कब होता है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब स्पर्म आकर इस
के ऊपर अटैक करेगा, वैसे अटैक तो नहीं करता, मतलब जब इसकी लेयर को टच करेगा, फॉर एग्जांपल सॉरी या 2 मिनट को मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ। एक व्यू ले लिया क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, मतलब ऐसे ही हमने मान लिया हमारा ओवा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हमारे स्पर्म भाई साहब आए अटैक करने, ठीक है, ये स्पर्म जी है, ये इस पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये स्पर्म घूमते घूमते यहाँ तक आएगा, इसकी वॉल को टच करेगा, तभी इसके अंदर जो हमारा मेटाफेस 1 में वो अरेस्ट हुआ पड़ा था सेकेंडरी oocyte, वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवा में। तो जैसे ही इसको टच करेगा यहाँ पे ओवा की वॉल को, तो हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा ओवा में। तो ये बोलना गलत है कि फीमेल के अंदर हर महीने एक ओवा रिलीज होता है, नहीं, एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के oocyte की वॉल को टच करने पर ही ओवा में कन्वर्ट होता है। और ओवा में वो कब कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये जो 2n वाला अभी भी है, इसकी दोबारा से क्या होती है, मियोसिस हो रही होती है, और दोबारा से एक पोलर बॉडी बनती है जो कि होती है सेकेंड पोलर बॉडी, और दूसरी होती है हमारा ओवा विच इज़ द बिगर बॉडी विच इज़ हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। तो अब ये सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन, सॉरी सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है, जब हमारी फर्टिलाइजेशन पॉसिबिलिटी पॉजिटिवली हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ ये आ गया होगा। राइट है, ये आपका किस में जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में भी ये होता है, यहाँ पे मैं ये बोल नहीं पाया, ये सेकेंडरी oocyte फिर आपका ये जो है ग्राफियन फॉलिकल में जाता है, यहाँ पे फॉलिकल्स कन्वर्ट होते ही रहती है, अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल से ही रिलीज होता है। अब क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो है अरेस्टेड है किसमें, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में। अब देखो यहाँ पे स्पर्म भाई साहब आए हैं और इन्होंने इसकी वॉल को टच करा है, तभी हमारी यहाँ पे क्या बनी है, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम या ऊटेड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऊटेड भी बोल सकते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ oogenesis के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक लाइफ, पहले पढ़ चुके हैं। कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogonia प्रेजेंट एट एम्ब्रियोनिक लाइफ, नो मोर एडेड आफ्टर बर्थ। ये आपको पता होना चाहिए कि बर्थ के बाद oogoनियाज ऐड नहीं होते, ठीक है, जो पहले बन गए एम्ब्रियोनिक स्टेज में वही बनते हैं। मियोसिस 1 स्टार्ट प्राइमरी oocyte पे स्टार्ट होती है ये, ठीक है। मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte में होता है, अरेस्टेड हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। मियोसिस 1 आपकी कब कंप्लीट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पर। मियोसिस 2 कब स्टार्ट होती है, सेकेंडरी oocyte में, मेटाफेस में, और सेकेंडरी oocyte इसमें दोबारा से अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस 2 आपकी कब कंप्लीट होती है, जब स्पर्म से इसका कॉन्टैक्ट होता है, सिंपल, oogenesis खत्म, बाएं हाथ का खेलता है। अब एक नोटिस करें, ये इससे बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि लिखना नहीं पड़ा, लिखा हुआ तो है सब कुछ, समझाने भी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी हो गई क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा। सो ये मेरे हिसाब से तो अच्छा तरीका है लिखने का, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स तो होते ही हैं सब सब्जेक्ट से, तो बायो के खासकर बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हैं। इसकी PDF एनोटेशंस के साथ भी मिल जाएगी, विदाउट एनोटेशंस भी मिल जाएगी। वैसे विदाउट डालूंगा क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि काफ़ी कुछ वैसा हो गया इसमें, ठीक है। विदाउट एनोटेशंस डाल दूंगा PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में भी, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर कर दे देना, ठीक है, कम से कम एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही देना आप लोग, ठीक है। सो बस काफ़ी है।